सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। मेरे पास एक सवाल एक कैटेकिस्ट ने मेरे विचार में कुछ दिन पहले भेजा था। मैं उसका थोड़ा जवाब क्लास के रूप में देना चाहता हूँ। वो बहुत दुखी होकर के मुझसे बात किया। उसके पल्ली में जो महिलाएं हैं सिर ढकने के लिए लड़ाई झगड़ा करते हैं। यदि उनसे आग्रह करते हैं तो बोलेगा देखो सिस्टर लोग नहीं, या अन्य किसी व्यक्ति के विषय में बताते हुए इनकार करता हुआ। तो उन्होंने सवाल किया, क्या हमारे कलीसिया में ऐसा कोई कानून है, नियम है, ताकि उनको ये बता सके। हमें मालूम है संत पौलुस ने इस विषय में चर्चा किया था। हो सकता है कुरिन्थ के कलीसिया में भी इस प्रकार का कुछ प्रॉब्लम हुआ। तब कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस पहला कुरिन्थी अध्याय 11 वाक्य 2 से 16 तक वचन इसी बात पर चर्चा किया हुआ है। वहां वाक्य 5 को मैं थोड़ा पढ़ता हूं। जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह उस स्त्री जैसे है जिसका सिर मुड़ा हुआ है। यदि कोई स्त्री अपना सिर को नहीं ढकती तो सिर मुंडवा ले। यदि कटे हुआ केस या मुंडवा हुआ सिर स्त्री के लिए लज्जा की बात है तो वह अपना सिर ढक ले। यहां पर संत पौलुस 2000 साल पहले जब लिखा तब स्त्रियां अपने सिर बाल को लंबा रखता था। इस कारण और वहां के प्रथा के अनुसार, परंपरा के अनुसार उन्होंने ये लिखा। आज समय बीता गया, सिर मुंडवाते हैं, बाल कटवाते हैं, बोई कट करवाते हैं और पुरुष स्त्रियों जैसे बाल बनवा रहा है। कान में भी आजकल पहनने लग गया, जो बाल लंबा कर करके जैसे स्त्रियों जैसे बाल बनाता है, पता नहीं रिबन सब बांधता है, पता नहीं क्या क्या नहीं करता है। ये सब देख करके कई लोग सोचते हैं कि अब कोई भेदभाव नहीं है। अभी हाल ही में मुझे पढ़ने के लिए मिला, कोई युवक जो वतिकान के सेंट पीटर्स चर्च के अंदर नंगा, बिल्कुल नंगा प्रवेश किया, वो भी वेदी तक पहुंच गया। और कुछ साल पहले भी ऐसे एक घटना हुआ है करके मुझे पढ़ने के लिए मिला है। यदि कोई नंगा घूमता है, कोई आकर बोलेगा हर देखो जन्म में उसने जन्म लिया नंगा था, इसके बाद माता पिता ने उसको जबरदस्ती कपड़ा पहनाया और आज वो घूम रहा है, उसका फ्रीडम है, या इसी प्रकार कुछ और कारण बोल करके लोग जो आजकल का जो गलत, चाहे बाल कटिंग हेयर कटिंग हो या वेश
जो कपड़ा पहनने का हो, यह सब कई लोगों को या अन्य देशों की संस्कृतियों को देख करके अपनाया हुआ बात है, उसको संस्कार भी नहीं बोल सकता है। एक फैशन, एक स्टाइल, नग्नता दिखाना यह आज एक स्टाइल बन गया है। तो यहां पर बाल की बात और जो सिर ढकने की बात, सबसे पहले संत पौलुस ने कहा जो अपना सिर जो नहीं ढकते हैं वो अपने सिर का अपमान करती है। मैं यहां पर एक और आध्यात्मिक बात को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। पवित्र बाइबल के अंदर जहां कहीं भी हम कई उदाहरण है उसके लिए, जो स्त्री को कलीसिया से तुलना किया हुआ है, कलीसिया का चिन्ह है। पुरुष को ईसा मसीह के साथ, स्त्री और पुरुष का विवाह को मसीही और कलीसिया का संबंध को दिखाता है। इसलिए संत पौलुस एफेसियों का पत्र उसके अध्याय 5 वाक्य 21 से 33 तक के वचनों में कलीसिया और मसीही के प्रेम संबंध को पति पत्नी के विवाह जो संबंध के साथ जोड़ करके बताया। मसीही के प्रेम के साथ वैवाहिक प्रेम को तुलना करते हुए कहा। वाक्य 22 से 24 तक का जो 3 वचन है वहां पर लिखा है, एफेसियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 24, पत्नी प्रभु जैसे अपने पति के अधीन रहे, पति उसी तरह पत्नी का शीर्ष है, हृदय है, जिस तरह मसीह कलीसिया का शीर्ष है और उसके शरीर के मुक्तिदाता। जिस तरह कलीसिया मसीह के अधीन रहती है, उसी तरह पत्नी को भी सब बातों में अपने पति का अधीन रहना चाहिए। यहां पर संत पौलुस पति पत्नी का वैवाहिक संबंध को, रिश्ते को, प्रेम को मसीही और कलीसिया के जो प्रेम संबंध के विषय में उसके साथ तुलना करते हुए बता करके दिया है। इसके अनुसार जो स्त्री का शीर्ष पुरुष है, जैसे कलीसिया का शीर्ष मसीह है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं पुरुष को मसीह के साथ, स्त्री को कलीसिया के साथ तुलना किया। और जहां कहीं भी जैसे माता मरियम को कलीसिया की माता कहते हैं और कलीसिया के साथ तुलना करते हैं स्त्री का उस रूप को, प्रकाशना ग्रंथ में भी हम देख सकते हैं। कई जगहों पर स्त्रीत्व कलीसिया के साथ तुलना कर रहा है। एक स्त्री अपने सिर पर जो वेल्स, जो कपड़ा डाल रहा है प्रार्थना के समय पर या अन्य समय पर, वो विनम्रता के साथ उस प्रभु के अधीन रहने का चिन्ह है। स्त्री कलीसिया का चिन्ह है। इसका मतलब कलीसिया प्रभु का आदर करते हैं और कलीसिया के अधीन रहते हैं। इस अधीनता का चिन्ह के रूप में सिर पर वस्त्र को डालते हैं। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर हम लोगों को मिलता है पुरुष को अपने सिर पर कपड़ा डालने के लिए संत पौलुस मना करते हैं, क्योंकि कलीसिया मसीह के अधीन रहने के विषय में उसके अनुसार उसका तुलना किया है और मसीह के साथ प्रेम को दर्शाता है। कई बार मुझे यह भी सुनने के लिए आया, विवाहित लोग सिर पर कपड़ा डालता है करके।
ये एक गलत सीख या सोच मन में रखा है। नहीं, विवाहित लोगों के विषय में यहां नहीं लिखा है। और यहां पर संत पौलुस ने ये नहीं बोला पुरुष का अपमान कर रहा है, और उन्होंने ये कहा है अपना सिर का अपमान कर रहा है। वाक्य 5 में साफ साफ अपना सिर का अपमान करता है। विवाहित लोगों का विषय में नहीं है इसका मतलब सिर का अपमान करना, वो सिर शीर्ष मसीह का। यदि स्त्री को कलीसिया के साथ तुलना किया, उपमा किया है, स्त्री जब सिर पर वस्त्र कपड़ा डाल करके प्रार्थना करता है, वो मसीह का आदर करते हुए उसके अधीन रहकर वो प्रार्थना करने का चिन्ह है। इसलिए बचपन से बच्चों को, बेटियों को सिर पर कपड़ा डाल करके प्रार्थना करने का ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे केरल के चर्च में छोटे छोटे बच्चों को भी इस प्रकार सिर में जो वेल्स डालता हुआ, नेट्स जो खरीद करके उसको इस्तेमाल करता हुआ, स्कार्फ पहना हुआ मैंने देखा है, छोटे बच्चों को भी। लेकिन कई लोग इसको डालना नहीं चाह रहा है। क्या कारण है? वो मसीह के अधीनता को स्वीकार करना नहीं चाहते, फ्रीडम चाहते हैं, या उसको एक कुछ गुलामी चाह रहा है। संत पौलुस एफेसियों को लिखते हुए कहा, आप एक दूसरे के अधीन रहे। पति पत्नी एक दूसरे के अधीन रहने का, पति के लिए वाक्य 25 से 33 तक वचनों में पति के लिए कहते हैं, पतियों आप मसीह के समान अपने पत्नी को प्यार करो। अपने कलीसिया के लिए प्राण अर्पित करने वाला मसीह को, कलीसिया के लिए क्रूस पर लटकने वाला, अपने शरीर पर कष्ट पीड़ा सहने वाला उस मसीह का दृष्टांत वहां बताते हुए संत पौलुस से ही आग्रह किया है। जो मसीह के स्थान पर एक चिन्ह पुरुष है, उनको उसी प्रकार मसीह जैसे कलीसिया को प्यार किया, उसी प्रकार अपने पत्नी को प्यार करने के विषय में वहां पर सिखाता है। इसलिए स्त्री जो सिर ढकता है उसमें कोई गुलामी नहीं है, उसमें कोई नियम कानून के अनुसार आपके ऊपर थोप नहीं रहा है। आपके हृदय में, मन में एक इच्छा होनी चाहिए, मैं प्रभु के अधीन, उस अधीनता का वस्त्र को मैं ग्रहण करता हूं। वाक्य 10 के अंदर 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 10 में, उसको भी पढ़ लेता हूं। वर्स 10, स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को अधीनता का चिन्ह अपने सिर पर पहनना चाहिए। स्वर्गदूतों के कारण कहा है, पति के कारण नहीं। इसलिए विवाहित लोग केवल वो पहनेंगे, सिस्टर लोगों को सिर पर वेल्स पहनने की जरूरत नहीं। साड़ी पहनने वाला जो सिस्टर लोग, कई लोग उसका उदाहरण बताते हैं, वे लोग नहीं पहन रहा है। यहां पर स्वर्गदूतों के कारण, मसीह के कारण, स्वर्ग के कारण ये अधीनता का वस्त्र पहनना जरूरी है। वाक्य 13 में भी जाना चाहूंगा। आप लोग स्वयं विचार करें। संत पौलुस यही कहते हैं, क्या ये उचित है कि स्त्री बिना सिर ढके ईश्वर से प्रार्थना करे? देखो, बोल आपके कोर्ट में डाल करके दिया। आप स्वयं विचार करो, क्या ये उचित है? इसके बाद कहते हैं, क्या प्रकृति स्वयं आपको ये शिक्षा नहीं देती कि लंबे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की बात है, जबकि स्त्री के लिए यह गौरव की बात है? ये प्रकृति ये बोल रहा है। प्रकृति के विरुद्ध आज मुंडवा रहा है या लंबा करवा रहा है, ये हमारा गलती नहीं। ये जो लोग इस प्रकार का गलत तरीका अपना रहे, उनका सोच, उनके कारण। वाक्य 16 में
यदि कोई इस विषय में विवाद करना चाहे तो वह जान जाए कि ना तो हमारे यहां दूसरा कोई प्रथा प्रचलित है और ना ईश्वर की कलीसिया में। इसका मतलब ईश्वर की कलीसिया में एक ही प्रथा है, सिर ढक करके स्त्रियों को प्रार्थना करना चाहिए। ये संत पौलुस बोल करके कदम किया, ये प्रथा के अनुसार। अभी हमारा भारत देश का क्या प्रथा है, क्या कस्टम चलता है? भारत देश में मैं बोलूंगा कैथोलिक की स्त्रियों को छोड़कर, मैं रिपीट करना चाहूंगा, भारत देश में कैथोलिक की स्त्रियों को छोड़कर अन्य कोई स्त्री, चाहे ईसाई हो, चाहे हिंदू, मुस्लिम या कोई भी धर्म का क्यों ना हो, केवल कैथोलिक की स्त्रियां प्रार्थना करते वक्त, इवन परम प्रसाद को ग्रहण करते वक्त, इवन वेदी में चढ़ करके बाइबल पढ़ने के लिए, रीडिंग के लिए आते हैं, उस समय पर अपना सिर ढकना नहीं चाहता है। केवल कैथोलिक के लोग, उनको ये अनुमति कहां से मिला मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इसका कुछ नियम मिला है। 1917 में 1917 में पोप बेनेडिक्ट 15वें ने 1917 में मई 27 तारीख को, वो पेंटेकोस्ट का संडे के दिन, एक नया कैनन लॉ शुरू कर, कैथोलिक कलीसिया में एक नया कैनन लॉ का, कोड ऑफ कैनन लॉ शुरू किया था। उससे पहले वाला में थोड़ा फर्क डाल करके नया कैनन लॉ, नया नियम सब जोड़ करके 1917 में 1917 में मई 27 पेंटेकोस्ट के दिन में कैथोलिक चर्च में एक नया कैनन लॉ का कोड शुरू हुआ था। उसमें 1262 में 1262 पैराग्राफ में स्त्रियों को सिर ढक करके और शालीन वस्त्र धारण कर चर्च के अंदर आने का, प्रार्थना में भाग लेने का, अन्य जितने भी आध्यात्मिक गतिविधि जो बातें हैं उसमें सिर ढकने का और शालीन वस्त्र धारण पहनने का नियम बनाया था। और उस नियम को हमें मालूम है, अभी जो 1983 में फिर से एक कोड ऑफ कैनन लॉ बनाया गया, उस समय पर इस नंबर को 1262 को ड्रॉप किया था, क्योंकि उस समय तक तो फैशन और कई कलीसियाओं में जबरदस्ती वाला बात हुआ होगा, शायद उस कारण उस समय पर उसको ड्रॉप किया। इसका ये मतलब नहीं है सिर ढकने की जरूरत नहीं है। शालीन वस्त्र धारण और हमारा जो कस्टम, हमारा जो कल्चर भारत का कोई भी स्त्री अपने ईश्वर से प्रार्थना करते वक्त सिर को ढक के बगैर नहीं करते। चाहे अन्य किसी भी धर्म को भी देख लो, कैथोलिक को छोड़कर के जितने भी प्रोटेस्टेंट कलीसिया है उसको देखो। मैं हाल ही में एक दो प्रोटेस्टेंट मैरिज में भाग लिया। उनका मैरिज हमें मालूम है, जहां रिसेप्शन चलता है, जहां पर खाने पीने का जो हॉल है, वहीं पर उनका शादी भी होता है। और वहां पर हम लोग इकट्ठे हो गए, वहां पर उनका आधा एक घंटे का प्रार्थना सभा चलता है। उस प्रार्थना के अंदर वह विवाह का कर्म होता है। और वहां पर ये प्रार्थना शुरू करते वक्त दोनों जगहों पर उनके पास्टर लोगों ने अनाउंस किया, जितने भी प्रोटेस्टेंट कलीसिया के महिलाएं अपने सिर को ढक ले।
दोनों जगहों पर इस अनाउंसमेंट स्ट्रिक्टली मुझे सुनने के लिए मिला। हमारे कैथोलिक कलीसिया में चाहे वेदी में नंगा सर से आ जाए, चाहे परम प्रसाद कैसे भी ग्रहण करें, हमारे पुरोहितों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस कारण यहां ये विवाद का कारण हो रहा है। हमारे कलीसिया में कैनन लॉ भी बनाया था और बाइबल के इस नियम को तो कोई मिटा नहीं सकता। बाइबल के नियम के अनुसार संत पौलुस ने जो लिखा हुआ, इसके अलावा कोई और प्रथा और एक परंपरा हमारे कलीसिया में नहीं होता है करके, तो हमें इस बात को स्वीकार करने की जरूरत है। कई लोग हाल ही में एक सिस्टर जो अब छोड़ करके निकला है, सिस्टर नहीं है अब ये बहन जी बना हुआ है, उन्होंने एक टिप्पणी लिखता हुआ वो फाइट कर रहे हैं अभी आजकल, ये सिर ढकने की जरूरत नहीं, ये जरूरत नहीं, वो जरूरत नहीं, ऐसा बोलने वाला। वो भी अपने जीवन काल में कॉन्वेंट में बहुत फाइट किया हुआ है मेरे विचार में। इसके बाद कॉन्वेंट छोड़ करके निकला और इस बात पर, सिर ढकने का बात पर, उनको बाइबल का ज्ञान तो मेरे विचार में बिल्कुल नहीं है। इसी के कारण शालीन वस्त्र धारण, अभी मैं एक क्लास और उसी के ऊपर लेने वाला हूं, इसलिए वहां की ओर नहीं जा रहे। ये सिर ढकने का नियम ये कोई तालिबानिज्म नहीं है। उस सिस्टर का वेडिंग था, ये चर्च के अंदर एक तालिबानिज्म है, एक नियम है, और उन्होंने कहा है ये सब नियम बना करके जबरदस्ती स्त्रियों को क्या बोलता है, गुलाम बना रहा है। ऐसे शब्द इस्तेमाल करना भी कितना निंदनीय बात है। ये बाइबल का वचन है और हमारी प्रथा है, हमारा संस्कृति, भारत देश की संस्कृति। अगर चाहे सिस्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बच्चे हो या शादीशुदा हो या शादीशुदा नहीं हो, एक ही रीति रिवाज हमारे भारत देश में चलता है। प्रार्थना करते वक्त महिलाएं सिर को ढकते हैं। यदि साड़ी पहनते हैं या अन्य कोई भी ड्रेस पहनते हैं, आप एक स्कार्फ रख दीजिए, आप अपने सिर को ढक दीजिए, यदि साड़ी के पल्लू से नहीं कर सकता है तो। इसके पीछे एक और कारण भी है। यदि हम चर्च को देखें, यदि पूर्वी कलीसिया के चर्च के अंदर आप प्रवेश करेंगे, पवित्र स्थान को एक पर्दे से ढका हुआ मिलेगा। पवित्र स्थान को, वेदी के स्थान को एक पर्दे से ढका हुआ। इसका मतलब एक पवित्र स्थान को, अधिपवित्र स्थान को अलग दिखाने के लिए, वो वहां का इंपॉर्टेंस को बताने के लिए उसको ढकता है। और उसी प्रकार मिस्सा बलिदान के अंदर भी हम लोग देखो, कटोरा ये सब ढकता है, पवित्र वस्तुओं को ढक कर रखता है। पवित्र स्थान हो या पवित्र वस्तु हो या व्यक्ति हो, ढकने का एक प्रथा कलीसिया में है, अभी भी चल रहा है। मूसा नबी प्रभु के पास से जब नीचे उतरा, प्रभु के साथ रहने के कारण उनके चेहरा देदीप्यमान हुआ था, प्रकाशमान हुआ था। वह इसी प्रकार एक कपड़े से अपना चेहरा ढक कर रखता था। और केवल पवित्र वस्तु नहीं, हम अपने बहुमूल्य वस्तुओं को भी ढक कर रखता है। यदि आपके पास पैसा है, सोना चांदी है, आप कैसे उसको रखते हैं? इसी प्रकार कलीसिया में स्त्री, कलीसिया का एक रूप, पवित्रता का, माता मरियम का, इस प्रकार का नारियों का आदर सम्मान का, महत्व देने का और उनका स्थान मान सम्मान के अनुसार उनको पवित्र, हमारे नजरिया उनकी ओर पवित्र रखने के लिए यह कार्य किया जाता है। कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 10 में स्वर्गदूतों के कारण सर ढकने के लिए, केवल सिर ही नहीं,
अपने शरीर को अच्छी तरह ढककर रखना जरूरी है। जो सामने जो पुरोहित है, यो कोई और व्यक्ति सामने खड़े रहता है, वो आपकी ओर देखते वक्त आपकी नग्नता नहीं दिखना चाहिए। उनके मर्यादा, उनके पवित्रता, उनके वहां का जो प्रार्थना में भंग होने वाले तरीके से वस्त्र धारण कर, इसलिए कहते हैं चर्च के अंदर प्रार्थना सभाओं में शालीन वस्त्र धारण कर करके आना चाहिए। जहां शरीर के भागों को ढकना है, ढक कर करके रहना चाहिए। स्वर्गदूतों के कारण, मैं बोलूंगा पुरोहितों के कारण, और आपके सामने कोई भी व्यक्ति खड़े रहता है, उनके आदर सम्मान करते हुए ढकिए शरीर को। और प्रार्थना को एकाग्र होकर के प्रार्थना करने के लिए और विश्वास के साथ मन प्रभु में लगा करके प्रार्थना करने के लिए ये उचित ही है। शालीन वस्त्र धारण और सिर को ढक कर रखना। दूसरा, एक और बात मैं बताता हूं, स्त्री का सौंदर्य उनकी विनम्रता में है। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 1 से 3 तक, वहां पर साफ साफ पेत्रुस कहते हैं आपके बाल कैसे कटा हुआ है, कैसे फैशियल किया हुआ है, कैसे आपका वस्त्र धारण है, क्या कान में पहना है, क्या वस्त्र है, क्या है, इसके ऊपर आपका सौंदर्य नहीं है। पेत्रुस वहां पर साफ साफ बताकर देता है, पत्नियों आपके सौंदर्य जब आप विनम्रता का वो प्रेम भाव प्रकट करता है। स्त्री का सौंदर्य उसकी विनम्रता में है, उसकी शालीनता में उसका सौंदर्य उभर आता है। उसकी फेशियल करने में, वो क्या वस्त्र धारण किया, वो क्या गले में पहना, कान में क्या पहना, उसका बाल कैसे बनाया, इसके ऊपर नहीं। स्त्री का सौंदर्य उसके विनम्र स्वभाव में है। जिस व्यक्ति में विनम्र स्वभाव नहीं, वो चाहे कितना भी नग्नता दिखा दे, वेश्यावृत्ति हो सकता है, व्यभिचार हो सकता है, एक जीवन साथी उसके साथ रहना है, उसमें एक विनम्रता की जरूरत है। बाइबल यही सिखाता है, कलीसिया यही सिखाता है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज हम लोगों ने स्त्री को प्रार्थना के वक्त, चर्च जाते वक्त सिर ढकने की क्या जरूरत है, इस पर मनन चिंतन किया। आगे एक और क्लास लूंगा, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनको शालीन वस्त्र धारण की क्या जरूरत है। आज की क्लास में हम लोगों ने मनन चिंतन किया, जब स्त्री अपने सिर पर कपड़ा डालते हैं, वो उसके द्वारा प्रभु का आदर करता है। एक छोटा सा चिन्ह है प्रभु का आदर करने का, एक छोटा सा प्रवृत्ति, इसके द्वारा प्रभु की अधीनता को वो स्वीकार करती है, क्योंकि वो पूरे कलीसिया को दर्शाता है। कलीसिया जैसे मसीह के अधीन रहती है, उसी प्रकार स्त्री अपने सिर को ढकते ही, उस अधीनता का वस्त्र को धारण करते ही उस विनम्रता को प्रदर्शित करता है। ये चिन्ह दिखाता है कलीसिया मसीह के अधीन है। प्रभु के अधीन रहकर, प्रभु से जुड़ करके प्रार्थना करने के लिए कलीसिया का जो उदाहरण स्त्री, वो वस्त्र धारण करते हैं। इसके द्वारा वह सिर का आदर कर रहा है। सिर, चाहे वो पुरुष हो या पुरुष, प्रभु का रिप्रेजेंटेट करता है। निर्णय कीजिए, हम अपने परिवार में या पल्ली में जब कभी प्रार्थना करते हैं, सिर को ढकते हुए प्रार्थना करने का, और हमारे घरों में बच्चों को भी ये सिखाएंगी।
ये अधीनता का वस्त्र प्रभु के प्रेम का चिन्ह है। स्वर्गदूतों का आदर करना, संतों की आदर करना, इसके द्वारा एक चिन्ह के द्वारा होता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।